नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जैसे कि 3 जून की जो परीक्षा संपन्न कराई गई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो तमाम साथियों का ये कहना है कि पेपर इस तरीके से बनाया गया कि पढ़ने वाले और न पढ़ने वाले सब बराबर हैं। ऐसे में कई साथी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि आयोग ने उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है और कई साथी सदमे में भी हैं और उनको तमाम समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं कि आखिर इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर बनाएगा तो निश्चित तौर पर उन तमाम अभ्यर्थियों का क्या होगा जिन्होंने 4 वर्ष पूरी ईमानदारी से रात दिन एक किया था। तो अब सवाल यह उठता है मित्रों कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मैथ, हिंदी, यहाँ तक कि विज्ञान का जो भी पेपर बनाया उसमें कोई स्टैंडर्डता नहीं थी। मतलब ये कहने का मतलब कि बहुत ही आसान और बहुत ही सरल पेपर आयोग के द्वारा बनाया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जो पढ़ने वाले रात दिन मेहनत करने वाले अभ्यर्थी थे उनके साथ एक धोखा हुआ है। कई साथी सुबह से ही, कल रात से ही लगातार फोन करके सवाल कर रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार कब जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग छात्रों के साथ न्यायपूर्ण कार्य करेगा। हालांकि उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए अच्छा भी है कि जिन्होंने बहुत कम मेहनत की थी और उन्हें जो है बेहतर करने का परीक्षा में अवसर मिला है। लेकिन ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जो पीड़ित हैं, मजबूर हैं, उनके लिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। आज हम लोग भी प्रयागराज से लखनऊ की गलियों में जा रहे हैं। हमारे बीच में कई साथी जैसे उमा शंकर जी हैं जो काफ़ी तेज तर्राक, और ज्ञान प्रकाश जी हैं, संदीप जी हैं, अनिल जी हैं, तमाम साथी हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होता है, खास तौर से संस्कृत का, क्योंकि हम लोग संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो संस्कृत का ही पेपर देखेंगे। और आयोग से हमारी भविष्य में अपील रहेगी कि पेपर एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाया जाए। अन्यथा की स्थिति में लोगों को अभी तक पता नहीं चल रहा। हिंदी के तमाम साथी टेंशन में हैं कि कितनी मेरिट जाएगी। कुछ लोग तो यूँ कह रहे हैं कि 125, जिस तरीके से पिछली बार संस्कृत में 125 में 125 प्रश्न हल करने वाले शिक्षक बने थे, कई सैकड़ों शिक्षक थे, तो इस बार भी हिंदी का हाल वही है। फिलहाल अभी संस्कृत की परीक्षा नहीं हुई है, कला की परीक्षा नहीं हुई है, तो इस पर भी तमाम साथियों की नज़र है कि कहीं पेपर अगर बहुत सरल आया तो सिलेक्शन बहुत बड़ी चुनौती होगी। एक आप लोगों से अपील है कि 4 जून आज ही है और आज के बाद हम लोग नए विज्ञापन को लेकर के मजबूती से संघर्ष करने की रणनीति बनाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो 23,000 पद हैं उन पदों को जल्द से जल्द विज्ञापित किया जाए और विज्ञापित करने के बाद तत्काल उसकी अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा हो और जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले। और सबसे उसमें जो बड़ा प्रयास होगा कि पुरानी नियमावली के आधार पर हम लोग परीक्षा संपन्न कराने की बात करेंगे आयोग से। ऐसा इसलिए कि प्रवक्ता में जो नॉन बीएड अभ्यर्थी हैं, अचानक नियमावली में बदलाव से उनको डिग्री हासिल करने का मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं कि वो डिग्री हासिल नहीं कर सकते, डिग्री हासिल आराम से कर सकते हैं, लेकिन उन्हें समय तो कम से कम 2 वर्ष का चाहिए। ठीक उसी तरीके से प्राविधिक कला के लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेक्निकल आर्ट को आधार मानकर ही शिक्षक बनने का सपना सजाया था, तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। उनको डिग्री हासिल करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय लगेगा। तो अब ये जो दौर है उस दौर को हमें आपको समझना होगा, और ख़ास तौर से कि अगर पुरानी नियमावली से भर्ती नहीं होती है तो लाखों ऐसे छात्र होंगे जिनके सपने यूं ही चूर चूर हो जाएंगे। तो पुरानी नियमावली से भर्ती कराने को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में आपको बता दें मित्रों कि कंप्यूटर, राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अभी तक कंप्यूटर शिक्षकों की एक भी बार भर्ती नहीं हुई है। जब अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेम सिलेबस है, तो आखिरकार अशासकीय विद्यालयों में कंप्यूटर की डिग्री कौन दे रहा है और कौन उन बच्चों को पढ़ा रहा है? तो कहीं छात्रों के साथ मजाक तो नहीं है, कहीं छात्रों के साथ जो है आंख बिचौली का खेल तो नहीं खेला जा रहा है? इन सभी मुद्दों को लेकर के खास तौर से 4 तारीख अर्थात आज शाम को अगर समय मिलता है तो हम लाइव आएंगे, नहीं तो कल से 5 तारीख से एक बड़े अभियान की हम लोग तैयारी करेंगे। और आप सभी से अपील है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस मुहिम को लेकर के हम लोग चलने वाले हैं, इस मुहिम में हमें आपको सफलता मिले। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी वर्ष है, 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं और 2027 के पहले अगर आप लोगों का योगदान रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी भर्ती लगभग 23,000 की आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो साथी इस बार हताश निराश हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आप ऐसा कोई गलत कदम न उठाएं, क्योंकि आपके कंधे पर आपके माता पिता के, आपके परिवार के सभी दायित्व निर्भर करते हैं। अगर आपने कोई गलत कदम उठाया तो बहुत बड़ा अपराध करेंगे आप, और आपके माता पिता, आपके भाई परिवार को जो उम्मीदें हैं उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप ऐसा कोई कदम ना उठाइए। बड़ी भर्ती आ रही है, आपको सफलता मिलेगी और निश्चित तौर पर मिलेगी। आपने देखा होगा कि नीट के अभ्यर्थी सुसाइड कर ले रहे हैं, तो ऐसे कोई कदम आप ना उठाएं, क्योंकि एक ही परीक्षा में असफल होने से आपकी जिंदगी असफल नहीं होती है। और जो मेहनत करता है वही सफल होता है, वही असफल होता है। तो आपको धैर्य के साथ काम करना है मित्रों, और सभी से अपील है कि आप लोग ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे कि आपके परिवार को भारी क्षति। अभी एक हमीरपुर से साथी फ़ोन किए कि आयोग ने पेपर इस तरीके से बनाया है कि अब हमारे सारे सपने टूट गए। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और सभी साथियों से मेरी अपील है कि आप मनुष्य हैं, और कहा भी गया कि नर हो न निराश करो मन को। इसलिए आप परीक्षा में असफल हैं तो आपको हताश, निराश, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने एक बड़ी भर्ती आपके करियर को सजाने के लिए इंतज़ार कर रही है, और बहुत जल्द हम लोग इस विज्ञापन को लेकर तत्काल जो है आपके सपने को साकार कराने को लेकर के प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और 5 तारीख अर्थात कल से मुहिम में हम लोग मजबूती से लगेंगे, और कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द विज्ञापन आए और बहुत जल्द इसकी परीक्षा संपन्न हो। तो धन्यवाद, जय हिंद।